हे प्रिय आत्माओं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र कौन है और उसका सबसे बड़ा शत्रु कौन है? उत्तर है उसका अपना मन। यदि मन को साध लिया तो संसार का कोई भी तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। पर यदि मन ही तुम्हें साध ले तो छोटी सी बात से भी तुम्हारा जीवन दुखी हो जाएगा। अर्जुन भी यही भूल कर बैठा था। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब युद्ध आरंभ होने वाला था, उसका मन विचलित हो गया। उसने अपने शस्त्र रख दिए और कहा, मधुसूदन, मैं युद्ध नहीं करूंगा। तब मैंने उससे कहा, उद्धरेदात्मनात्मान्नात्मानमवसादयेत् आत्मैव्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्म। गीता 6.5। अर्थात मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। यदि तुम अपने मन को जीत लोगे तो संसार अपने आप झुक जाएगा। मन को जीतने के उपाय। हे जनों, मन को जीतना कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। यह उसी तरह है जैसे एक अश्व घोड़ा को लगाम देकर साधना। पहला उपाय है अनुशासन। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, जो सात्विक भोजन करता है, जो नियमित ध्यान और प्राणायाम करता है, उसका मन धीरे धीरे वश में आ जाता है। दूसरा उपाय है भक्ति और नामस्मरण। जो अपने हृदय को ईश्वर के नाम से जोड़ देता है, उसके मन की चंचलता स्वतः शांत हो जाती है। क्या तुमने मीरा को नहीं देखा? वह राजमहल छोड़कर केवल नाम में रम गई और मन पर विजय पाली। तीसरा उपाय है कर्मयोग। मैंने अर्जुन से कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जब मन परिणाम की चिंता छोड़ देता है तब वह मुक्त हो जाता है। मन जीतकर संसार जीतना। हे प्राणियों, जो मन पर विजय पा लेता है उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। जब मन शांत होता है तो रिश्ते सुधरते हैं, गुस्से की अग्नि बुझ जाती है, क्षमा और प्रेम का उदय होता है। जब मन जीता जाता है तो सफलता अपने आप आती है। वह व्यक्ति असफलता में भी टूटता नहीं बल्कि और मजबूत हो जाता है। इतिहास साक्षी है, अर्जुन, चाणक्य, महात्मा गांधी सबने पहले अपने मन को साधा, तभी जग पर प्रभाव डाला। और जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तो साधक को परमात्मा का साक्षात्कार मिलता है। यही है योग की सर्वोच्च अवस्था, मन की गहराई और साधना। हे आत्माओं, मन केवल सतह पर नहीं बल्कि उसकी परतें भी हैं, चेतन, अवचेतन और अचेतन। इन परतों में इच्छाएं और संस्कार छिपे रहते हैं। साधना से ही उन्हें शुद्ध किया जा सकता है। इंद्रियों पर नियंत्रण भी आवश्यक है। यदि मन हारा तो इंद्रियां तुम्हें भटका देंगी, पर यदि मन जीता तो इंद्रियां साधना में सहयोग करेगी। अतः ध्यान का अभ्यास करो, स्थिर आसन पर बैठो, श्वास को शांत करो और मुझे स्मरण करो। जैसे ही श्वास गहरी और शांत होती है, मन भीतर उतरता है। वहाँ शांति है, वहाँ प्रकाश है, वहाँ मैं हूँ। याद रखो, प्राण और मन का गहरा संबंध है। जो श्वास पर नियंत्रण पाता है वही मन पर विजय पा सकता है। मन जीतने के बाद का जीवन। हे प्रिय भक्तों, जब तुम मन पर विजय पालोगे तब तुम्हारे जीवन में संतुलन आ जाएगा। तुम धन और धर्म दोनों का पालन करोगे जैसे राजा जनक ने किया। फिर तुम्हारा प्रभाव समाज पर पड़ेगा। एक शुद्ध मन वाला व्यक्ति हजारों को प्रेरित कर सकता है। बुद्ध, महावीर, चैतन्य सबने अपने मन को जीता, इसलिए दुनिया उन्हें नमन करती है। और सबसे बड़ी विजय, मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। क्योंकि जो आत्मा को जान लेता है वह समझ जाता है, न जायते म्रियते वा कदाचित। आत्मा कभी नहीं मरती। हे जनों, मैं तुम्हें अंतिम मंत्र देता हूँ, मन जीतो, जग जीत लो। जो अपने भीतर की लड़ाई जीत लेता है उसके लिए संसार की कोई भी लड़ाई कठिन नहीं रहती। मन की बीमारियां और उनके समाधान। हे प्रिय आत्माओं, मनुष्य का मन केवल बाहर के शत्रुओं से नहीं बल्कि भीतर के शत्रुओं से हारता है। ये शत्रु कौन है? एक, क्रोध, जो मन को जलाकर भस्म कर देता है। मैंने अर्जुन से कहा था, क्रोधात् भवति समोहः, समोहात् स्मृति विभ्रम। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति नष्ट हो जाती है। 2, लोभ, जो मनुष्य को असीम इच्छाओं के बंधन में डाल देता है। लोभी कभी संतुष्ट नहीं होता। 3, मोह, जो सत्य और असत्य में भेद नहीं करने देता। 4, अहंकार, जो मनुष्य को वास्तविक ज्ञान से दूर ले जाता है। हे जनों, यदि मन इन शत्रुओं का दास बन गया तो जीवन अंधकार में हो जाएगा, पर यदि मन इन्हें जीत ले तो वह परम प्रकाश में प्रवेश करता है। इसका उपाय क्या है? क्रोध का उत्तर है क्षमा और शांति। लोभ का उत्तर है संतोष और दान। मोह का उत्तर है विवेक और ज्ञान। अहंकार का उत्तर है नम्रता और भक्ति। याद रखो, जो भीतर के शत्रुओं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। मन जीतकर आत्मसिद्धि। हे प्रिय भक्तों, मन जीतने का अंतिम फल है आत्मसिद्धि। जब साधक मन को शांत कर लेता है तो उसे अपने भीतर आत्मा का साक्षात्कार होता है।
वह समझ जाता है, मैं केवल ये शरीर नहीं हूँ, मैं शाश्वत आत्मा हूँ। उस अवस्था में न सुख उसे डिगा सकता है, न दुख उसे तोड़ सकता है। वह समता में स्थित हो जाता है। यही है स्थित प्रज्ञ की अवस्था, जिसकी मैंने गीता में महिमा कही। ऐसा साधक मृत्यु से भी नहीं डरता। वह जानता है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोप्राणि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र उतारकर नए पहन लेता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। हे आत्माओं, जब मन शांत हो जाता है तब साधक परमात्मा में लीन हो जाता है। यही है योग का चरम, मुझ में लय होना। इस अवस्था को पाकर साधक कहता है, अब मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, अब मैं ही सब कुछ हूँ और सब कुछ मुझ में है। यही है परम विजय। मन की विजय, संसार की विजय, आत्मा की विजय और अंत में परमात्मा की विजय। अतः मैं तुम्हें फिर कहता हूँ, मन को जीत लो, संसार अपने आप जीत जाओगे। हे प्रिय आत्माओं, आज के समय में मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष बाहरी युद्ध से नहीं बल्कि आंतरिक युद्ध से है। आज मनुष्य का शत्रु है 1 तनाव, 2 चिंता, 3 अवसाद, 4 आलस्य, 5 अत्यधिक तुलना और प्रतिस्पर्धा। हे जनों, ये सब मन के बंधन हैं। आज मनुष्य मोबाइल और सोशल मीडिया का दास बन गया है। वह तुलना करता है, उसके पास इतना है, मेरे पास क्यों नहीं। यही तुलना उसके आनंद को छीन लेती है। याद रखो, तुलना ही दुख का मूल है। यदि मन को तुलना से मुक्त कर लो तो जीवन अपने आप सुखी हो जाएगा। इसका उपाय है, प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बैठो, प्रकृति में चलो, वृक्षों और पक्षियों के बीच अपने जीवन का आभार मानो और सबसे बढ़कर हर कार्य को ईश्वर अर्पण समझकर करो। जो ये कर लेता है उसका मन आधुनिक जीवन के विष से भी सुरक्षित रहता है। मन जीतकर जीवन के क्षेत्रों में विजय। हे प्रिय भक्तों, जब तुम मन को जीत लेते हो तो जीवन के हर क्षेत्र में सफलता अपने आप आती है। 1 परिवार में विजय। यदि पति पत्नी मन पर विजय पाले तो झगड़े समाप्त हो जाते हैं। माता पिता यदि धैर्य रखें तो संतान आज्ञाकारी बनती है। 2 शिक्षा में विजय। विद्यार्थी का सबसे बड़ा शत्रु है भटकता मन। जो विद्यार्थी मन को एकाग्र कर लेता है वही विद्या और सफलता प्राप्त करता है। 3 व्यवसाय और नौकरी में विजय। मन जीतने वाला व्यक्ति लालच और भय से ऊपर उठ जाता है। उसका निर्णय संतुलित होता है और वह प्रगति करता है। 4 समाज में विजय। मन जीतने वाला व्यक्ति दूसरों को प्रेरणा देता है। वह नेता बनता है, मार्गदर्शक बनता है। 5 अध्यात्म में विजय। अंततः मन जीतकर साधक आत्मा और परमात्मा से एक हो जाता है। यही है परम सिद्धि। हे आत्माओं, याद रखो, मन पर विजय ही वह चाबी है जिससे हर द्वार खुल जाता है। परिवार, शिक्षा, व्यवसाय, समाज और अध्यात्म सब तुम्हारे अधीन हो जाते हैं। इसलिए मैं फिर कहता हूँ, मन को जीत लो, संसार अपने आप जीत जाओगे। हे प्रिय आत्माओं, मनुष्य का मन केवल इच्छाओं और विचारों का समूह नहीं है। ये तो आत्मा और परमात्मा के बीच की सेतु है। यदि मन चंचल है तो आत्मा का प्रकाश दिखाई नहीं देता, पर यदि मन शांत हो जाए तो आत्मा स्वयं परमात्मा का दर्शन करा देती है। याद रखो, मन ही नरक है, मन ही स्वर्ग है। जिसने मन को साध लिया उसके लिए हर क्षण स्वर्ग बन जाता है, और जिसने मन को खो दिया उसके लिए महल भी कारागार बन जाता है। मन पर विजय पाने वाले योगी की स्थिति क्या होती है? वह सुख दुख में समान रहता है। वह सम्मान और अपमान में विचलित नहीं होता। उसका जीवन करुणा और दया से भर जाता है, और सबसे बड़ी बात, उसे निर्भयता मिल जाती है। हे जनों, निर्भयता ही सच्चा धन है। मन को जीतकर जो साधक निर्भय हो जाता है वही ब्रह्मज्ञान का अधिकारी है। मन जीतकर ईश्वर प्राप्ति और विश्व शांति। हे भक्तों, मन पर विजय पाने का अंतिम फल केवल व्यक्तिगत शांति नहीं है बल्कि विश्व शांति है। जब हर व्यक्ति अपना मन जीतेगा तब युद्ध अपने आप समाप्त हो जाएंगे। नफरत की जगह प्रेम आएगा, छल और कपट की जगह विश्वास आएगा। समाज में भाईचारा और करुणा का साम्राज्य होगा। याद रखो, विश्व को बदलना है तो पहले अपना मन बदलो, संसार को जीतना है तो पहले अपना मन जीत लो, और अंततः मन की विजय ही ईश्वर प्राप्ति है। क्योंकि जब मन शांत हो जाता है तब आत्मा कहती है, मैं ही वही हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। हे प्रिय आत्माओं, मैं तुम्हें यह अंतिम संदेश देता हूँ, मन की विजय ही जीवन की सर्वोच्च विजय है। मन की विजय ही मोक्ष का द्वार है। मन को जीत लो, संसार अपने आप जीत जाओगे। हे प्रिय आत्माओं, आज का मनुष्य विज्ञान की प्रगति पर गर्व करता है, परंतु स्मरण रखो, विज्ञान केवल बाहरी संसार को जीतने का साधन है, जबकि अध्यात्म भीतर के संसार को जीतने का उपाय है। वैज्ञानिक चंद्रमा और मंगल पर पहुंच गया,
पर अपने ही मन पर नियंत्रण नहीं पा सका। वह मशीनों को चला लेता है, पर अपनी इच्छाओं की मशीन को रोक नहीं पाता। हे जनों, मैं तुम्हें बताता हूँ, सच्चा विज्ञान वही है जो मन की गहराइयों को समझे। योग और ध्यान ही वह प्रयोगशाला है जहाँ मनुष्य अपने विचारों को देख सकता है, उन्हें बदल सकता है और उन्हें प्रकाश में परिवर्तित कर सकता है। याद रखो, बाहरी विज्ञान से भौतिक सुख मिलता है, पर मन के विज्ञान से आध्यात्मिक आनंद मिलता है। जो साधक दोनों को जोड़ लेता है वही संपूर्ण ज्ञानी होता है। मन की विजय और जीवन मुक्ति। हे भक्तों, मन पर विजय पाने का अंतिम चरण है जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति का अर्थ है इस शरीर में रहते हुए भी बंधन से मुक्त होना। ऐसा साधक संसार में रहकर भी संसार से परे होता है। वह न तो आसक्ति में बंधता है, न ही वैराग्य में भागता है। वह कर्म करता है, पर कर्म का फल उसे नहीं बांधता। वह जीता है, पर मृत्यु से भयभीत नहीं होता। हे आत्माओं, यही वह स्थिति है जहाँ साधक अमरत्व का अनुभव करता है। उसके लिए मृत्यु केवल वस्त्र बदलने जैसा हो जाता है। और जब ऐसा साधक इस धरती पर चलता है तो उसका हर कदम दूसरों के लिए आशीर्वाद बन जाता है। उसकी मुस्कान ही ध्यान है, उसका मौन ही उपदेश है। हे जनों, यही है परम लक्ष्य। मन की विजय से आत्मा का जागरण, आत्मा के जागरण से जीवन मुक्ति, और जीवन मुक्ति से परमात्मा का साक्षात्कार। मैं फिर कहता हूँ, मन को जीत लो, संसार अपने आप जीत जाओगे। हे प्रिय आत्माओं, मन और कर्म का गहरा संबंध है। जैसा मन सोचता है वैसा ही कर्म करता है, और जैसा कर्म करता है वैसा ही उसका भविष्य बनता है। मनुष्य सोचता है, मैं कर्म तो बाहर कर रहा हूँ, मन से उसका क्या संबंध। परंतु स्मरण रखो, हर कर्म से पहले विचार जन्म लेता है। विचार इक्वल्स बीज, कर्म इक्वल्स वृक्ष, और परिणाम इक्वल्स फल। यदि मन शुद्ध होगा तो कर्म भी शुद्ध होंगे, यदि मन दूषित होगा तो कर्म भी दूषित होंगे। अतः मैंने गीता में कहा, योगा कर्मसु कौशलम, योग ही कर्म की कुशलता है। हे जनों, मन को जीतकर जो कर्म करता है वही यज्ञ बन जाता है। भोजन भी पूजा बन जाता है, परिश्रम भी ध्यान बन जाता है, सेवा भी साधना बन जाती है। याद रखो, कर्म में श्रेष्ठता तभी आती है जब मन स्थिर और शुद्ध हो। मन जीतकर मोक्ष और परम शांति। श्री कृष्ण की वाणी। हे भक्तों, मन की विजय का अंतिम फल है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के चक्र से पार होना, माया के बंधन से मुक्त होना और परम शांति प्राप्त करना। जब साधक मन को जीत लेता है तो वह संसार को वैसा देखता है जैसा वह वास्तव में है, क्षणभंगुर, अस्थायी, माया मात्र। फिर वह उससे बंधता नहीं। ऐसा साधक मृत्यु को भी उत्सव मानता है। वह जानता है, मैं न जन्म लेता हूँ न मरता हूँ, मैं शाश्वत आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश हूँ। हे आत्माओं, यही है परम शांति। ये शांति न किसी वस्तु से मिलती है न किसी परिस्थिति से, ये केवल मन की विजय से प्राप्त होती है। और जब ये शांति मिल जाती है तब साधक कहता है, अब मेरे पास पाने को कुछ नहीं, खोने को कुछ नहीं। अब केवल भगवान ही मेरे हैं और मैं केवल भगवान का हूँ। हे प्रिय जनों, यही है जीवन का अंतिम लक्ष्य। मन की विजय, कर्म की शुद्धि, आत्मा का जागरण और अंत में मोक्ष। मैं फिर एक बार कहता हूँ, मन को जीत लो, संसार अपने आप जीत जाओगे।